सो हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है यूजीईई एग्ज़ामिनेशन। उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे कि वो एग्ज़ाम क्या है, कैसे वो एग्ज़ाम आप लोग दे सकते हो, उसका फॉर्म कब आता है और क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं वो एग्ज़ाम में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि यू जी डबल ई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है अंडर ग्रेजुएट इंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसे कंडक्ट करवाता है ट्रिपल आईटी हैदराबाद अपने डुअल प्रोग्राम के लिए। 5 ईयर का उनका प्रोग्राम रहता है जिसमें एक इंटरव्यू भी देना पड़ता है, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे में। तो 5 साल का डुअल डिग्री का प्रोग्राम देता है, लेकिन अगर आप जेई मेंस के थ्रू जाते हो तो 4 साल का ही बस वो आपको पूरा का पूरा इंजीनियरिंग आपका कंप्लीट होगा। अदरवाइज़ अगर आप इसके थ्रू जाओगे तो सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी रहती है स्टूडेंट्स की ताकि ये एग्ज़ाम वो दे सकें। तो क्लास ट्वेल्थ में आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए मैथ्स, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। और आप जो है सो या तो ट्वेल्थ पास होने चाहिए या तो अपेयरिंग होने चाहिए। दोनों ही केस में आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कौन ये एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है ट्रिपल आईटी हैदराबाद के थ्रू। वो जैसा कि मैंने आपको बताया, वो डुअल डिग्री प्रोग्राम के लिए ये एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है, जिससे आपको 5 इयर्स का जो भी एग्ज़ाम है, 5 इयर्स का जो कोर्स है वो आपको प्रोवाइड होता है। किस किस ब्रांच में? तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। ये जो ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, यहाँ पर बस दो ही ब्रांच चलता है, एक सीएसई और एक ईसीई। बाकी और कोई सा भी ब्रांच नहीं चलता है यहाँ पर। फिर उसके बाद बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। तो जो पहला, जो एक तरह से कह सकते हैं लेवल, पहला लेवल रहता है आपका SUPR। फुल फॉर्म होता है उसका सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये टोटल 1 घंटे का टेस्ट रहता है, जिसमें आपका फंडामेंटल नॉलेज पीसीएम के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। फिर दूसरा रहता है आपका रीप का टेस्ट। रीप का जो फुल फॉर्म होता है वो है रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट। ये आपका टोटल 2 घंटे का टेस्ट रहता है। और इसमें जो मेजर टॉपिक्स कवर करते हैं वो लोग, वो रहता है इवेल्युएट रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिसर्च एबिलिटीज़। इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है आपको। फिर यहाँ पर ध्यान देने वाला बात ये है कि ये जो दोनों एग्ज़ाम है SUPR और रीप, दोनों ही ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं, MCQ टाइप्स। ठीक है। फिर आप ये सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर देख सकते हैं। पहले आपको SUPR देना पड़ेगा, जो लेवल 1 रहता है, 1 घंटे का एग्ज़ाम रहता है। फिर आपको रीप देना पड़ेगा, जो लेवल 2 है, 2 घंटे का एग्ज़ाम रहता है। और फिर फाइनल आपका जो है ना, एक इंटरव्यू भी लिया जाता है। ठीक है। अगर वो भी आपने पास कर दिया तो फिर आप अपना जो ट्रिपल आईटी हैदराबाद है आपका उसमें एडमिशन हो जाएगा, दोनों ही ब्रांच में, अकॉर्डिंग टू आपका किस बेसिस पे रैंक आया है। फिर बात करते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। तो जो रजिस्ट्रेशन है वो इसका स्टार्ट होता है, UGEE एग्ज़ाम के जो रजिस्ट्रेशन है वो फरवरी से मार्च के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। और जो रजिस्ट्रेशन आप करोगे वो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट जो है ट्रिपल आईटी हैदराबाद, उस पे ही आपको जाके करना पड़ेगा। और हो सके तो आप किसी लैपटॉप से ही करना, मोबाइल से मैं कहूँगा कि मत करना। और दूसरी बात ये है कि जो एग्ज़ाम है वो आपका अराउंड अप्रैल से मई के बीच में आपका कंडक्ट होता है। ठीक है। कई सारे बच्चों का डाउट आता है कि जेई मेंस के थ्रू होता है क्या ये एग्ज़ाम। हाँ, जेई जेई मेंस के थ्रू भी ये जो आपका है ट्रिपल आईटी हैदराबाद, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन ये एग्ज़ाम का फ़ायदा ये है कि इसमें वैसा वो जो रहता है ना कंपटीशन, जेईई मेंस, आप अगर आपने देखा होगा कि उसमें 12 लाख 13 लाख बच्चे बैठते हैं, बट ये एग्ज़ाम में बहुत कम लोग बैठते भी हैं। तो अगर आपने कोई डिसेंट सा रैंक भी लाया है तो आपका अच्छा खासा कट ऑफ आपका निकल जाता है। तो ये जो एग्ज़ाम है इसके थ्रू जो ट्रिपल आईटी मिलना है वो काफ़ी इजीली होता है। और जो लेवल रहता है, एग्ज़ाम का जो लेवल रहता है वो आपका जेईई मेंस के बीच में ही रहता है। ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर
ऐसा ही वीडियो आप चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को भी लाइक कर देना ताकि सपोर्ट मिल सके। थैंक यू।